मानसी को भी हो रही है प्रॉब्लम अनु और आर्या की शादी को देखते हुए। तो मानसी भी अब यहाँ नया प्लान बना रही है। यहाँ पे आर्या सर का जो शेरवानी है, शर्मा जी चाहते हैं कि अपनी हाथों से सीले और आर्या सर वही शेरवानी पहने। तो मानसी यहाँ पे फिर से नई चाल चलने वाली है। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखेंगे आर्या सर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं ये सोच सोच कर वो आखिरकार ये सपने जो है आते हैं वो अष्टमी वाले दिन ही शिफ्ट क्यों आते हैं। और यहाँ पे राजनंदिनी की मौत भी अष्टमी वाले दिन ही हुई थी। और अनु को आज कौन सी लड़की का चेहरा दिखा था जब उसने वो अंगूठी पहनी थी। एक तरफ आर्या सर इस सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें राजनंदिनी की भी याद आने लगती है। और वो उस कमरे में बैठकर राजनंदिनी के बारे में सोच रहे होते हैं और सब कुछ उसे बता रहे होते हैं कि वो फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि वो उसे कभी भी नहीं भूले और ना ही भूलेंगे। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे गायत्री माँ भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो रही होती है कि आखिरकार अनु और राजनंदिनी में क्या कनेक्शन है। अनु के ये सपने अष्टमी वाले दिन ही क्यों आते हैं और राजनंदिनी जो हमें छोड़कर भी अष्टमी वाले दिन ही गई थी। और जो कुछ भी यहाँ पे अनु बता रही थी अपने सपने के बारे में, उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था और बहुत वो परेशान दिखाई देती है। दूसरी तरफ देखते हैं कि शर्मा जी यहाँ पे सोचते हैं कि आर्या सर की जो शेरवानी है शादी में जो वो पहनेंगे मैं अपने हाथों से सिलूंगा। इसीलिए वो पहुँचने वाले हैं वर्धन हाउस और वहाँ जाकर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आर्या सर जो शेरवानी शादी में पहनेंगे ना वो मैं अपने हाथों से सिलूँ। जिसको मानसी छुप छुप कर सुन रही होती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर वो सोचती है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आर्या सर का नाप लेने के लिए शर्मा जी पहुँचते हैं उनके कमरे में। आर्या सर की हाइट बहुत ज़्यादा है और शर्मा जी की बहुत कम है। तो यहाँ पे शर्मा जी कहते हैं ठीक है मैं आपका नाप ले लेता हूँ। लेकिन वो उन तक पहुँच नहीं पाते तो एक स्टूल में चढ़कर उनका नाप लेते हैं। और जो भी उनका नाप हो रहा होता है वो पुष्पा को बताते जाते हैं। वो एक पेपर में सब कुछ लिख लेती है कि कंधा कितना, हाथ कितना, सब कुछ जो नाप होता है वो लिखती जाती है। तभी मानसी सोचती मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये शेरवानी जो है वो ब्रदर इन लॉ पहने। तभी वो सोचती है कि मैं अब कुछ तो करती हूँ। तभी वो जानबूझकर वहाँ पे पहुँच जाती है चाय लेकर और कहती है कि अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं, इतनी जल्दी रुकिए, और चाय देने लगती है। तभी वहाँ पे जो मेड होती है और वो चाय देने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। तब तक यहाँ पे देखेंगे मानसी अपना पैर अटका देती है जिसके कारण वो थोड़ी सी लुढ़क जाती है और चाय जब पुष्पा के हाथ में गिर जाता है। सब लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, उनके हाथ में गरम गरम चाय गिर जाता है। सब लोग पुष्पा के हाथ को साफ करने लगते हैं। तभी यह मानसी मौका का फ़ायदा उठाती है और पुष्पा के हाथ में जो पेपर होता है वो जल्दी से पकड़ लेती है और जो पेपर में वो नाप लिख कर लाई थी वो उनको दे देती है। उसके बाद वहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वो लोग कहते हैं ठीक है अब हम लोग चलते हैं, बहुत जल्द हम लोग ये शेरवानी सील कर लेकर आएंगे। तो यहाँ पे मानसी कहती कि हाँ हाँ आप लोग शेरवानी सिलाइए और लेकर आइए। अब इसे पहनने के लिए ना ब्रदर इन लोग को बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी इस शेरवानी के साथ, क्योंकि उसने छोटा नाप दे दिया होता है। लेकिन यहाँ पे शर्मा जी जो हमेशा सिलाई विलाई का उनको एक्सपीरियंस होता है, जब वो शेरवानी को सिलेंगे तो उन्हें लगेगा कि ज़रूर ये शेरवानी ना छोटी लग रही है और हमने जो नाप लिखा था वो कुछ अलग थी, ऐसा कैसे हो सकता है। और उन्हें ये भी अंदाज़ा लग जाता है कि आर्या सर को इतनी छोटी शेरवानी तो नहीं आएगी, तो वो अपने हिसाब से आर्या सर के लिए उनके साइज़ की शेरवानी सिल देंगे। अब यहाँ पे मानसी ने जो प्लान किया था एक बार फिर से उसका प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि जो शेरवानी यहाँ पे शर्मा जी सिलेंगे वो उनको आराम से अट जाएगा और वो वही वाली शादी में पहनेंगे। जहाँ देखेंगे मानसी भी अब पीछे पड़ गई है शादी को रोकने के लिए, कुछ ना कुछ अड़चन लाने के लिए, लेकिन वो हर बार की तरह अपने प्लान में फेल हो जाएगी। वहीं मीरा भी अपनी तरफ से कोशिश करेगी तो जलंधर भी अपनी तरफ से कोशिश करेगा, लेकिन सभी लोग अपने प्लान में फेल हो जाएंगे और ये शादी तो इस बार होकर रहेगी।